नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे एक न्यूज 24। आपको बता दें कि आज इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर, जिस तरह से बृज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में मुन्ना शुक्ला, जिन्हें उम्र कैद की सजा हो गई, इसे लेकर बड़ी बातें और राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। साफ तौर पे देखा जाए तो मुन्ना शुक्ला को लेकर के राजनीतिक छवि भी काफी ज्यादा इस पर अब उफान मचाएगी, क्योंकि बात आ जाती है राजद की, और जो ये उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, इसे लेकर बड़े पैमाने पर अब बवाल भी मचेगा। आपको बता दें कि मुन्ना शुक्ला कौन है, क्या है, आज तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आइए हम आपके बीच एक एक कर मुन्ना शुक्ला के बारे में आपको बताते हैं। आपको बता दें, बिहार की राबड़ी सरकार में मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया। इस फैसले में पूर्व बाहुबली विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बाकी 8 आरोपियों को बरी भी कर दिया है, लेकिन मुन्ना शुक्ला समेत 2 लोगों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस आरोप में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह भी शामिल थे, लेकिन उनकी रिहाई को बरकरार रखा गया है। आपको बता दें, मुन्ना शुक्ला 90 दशक के एक बाहुबली थे। वहीं अपने बाहुबली पर उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जीता था। 55 वर्षीय मुन्ना शुक्ला का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। उत्तर बिहार में उनकी तूती बोलती थी। उनका भाई छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला का भी अपराध में बड़ा नाम था। एक गैंग वॉर में छोटन सिंह की हत्या हो गई थी। इस हत्या के बाद आनंद मोहन जब अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे, तो गोपालगंज डीएमजी कृष्णाया की हत्या हो गई थी, जिसका आरोप मुन्ना शुक्ला के भाई भुटकुन शुक्ला पर लगा था। जी, कृष्णा हत्याकांड में आनंद मोहन को भी आरोपी बनाया गया था, जिसमें उन्होंने उम्र कैद की सजा काटी है। एक बार फिर से एक बाहुबली नेता को उम्र कैद की सजा मिली है। इसके बाद से अटकलें भी तेज हो जाती है। ये जान लेना जरूरी है कि इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया था। आपको बता दें, बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड का जिक्र होता है तो उस समय बिहार के अंडरवर्ल्ड की भी चर्चा शुरू हो जाती है। 90 के दशक में बिहार में माफियाओं का कालियाजी काल था। इस दौरान बिहार के अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े माफिया स्थापित हो चुके थे। तब बिहार में सम्राट अशोक, मुन्ना शुक्ला, बृज बिहारी प्रसाद, राजन तिवारी, सूरजभान सिंह की तूती बोलती थी। भले चंपारण को महात्मा गांधी की कर्मस्थली कहा जाता हो, लेकिन 90 के दशक में यहाँ माफियाओं का राज था। पूरे चंपारण में देवेंद्र दुबे का एक छत्र राज हुआ करता था। दूर दूर तक उन्हें कोई चुनौती देने वाला नहीं था। उन पर लगभग 35 हत्याओं का आरोप था। देवेंद्र दुबे को अंडरवर्ल्ड में डीडी के नाम से बुलाया जाता था, और उनकी सबसे अच्छी दोस्ती यूपी के आतंक के प्राय बन चुके प्रकाश शुक्ला से थी। वहीं यह दोस्ती रेलवे के ठेका के कारण हुई थी। रेलवे और इलाके में वर्चस्व देवेंद्र दुबे का लगातार बढ़ता जा रहा था। 1995 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र दुबे ने बड़ी जीत हासिल की थी। चूंकि देवेंद्र दुबे जेल में रहकर चुनाव लड़े थे और उन पर यह आरोप था कि उन्होंने चुनाव के नॉमिनेशन के दिन 6 लोगों को जहर देकर मार दिया था। इस चुनाव को जिताने में श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी का अहम रोल माना जाता था। वहीं आपको बता दें, इस दरमियान बृज बिहारी प्रसाद देवेंद्र दुबे के बड़े विरोधी बन गए। डीडी चुनाव जीतने के बाद जेल से बाहर आए और 25 फरवरी 1998 को अरे राज ब्लॉक जी को बृज बिहारी प्रसाद का इलाका था, वहां प्लानिंग करके देवेंद्र दुबे को घेर AK-47 से छलनी कर दिया गया। उनकी हत्या का पूरा आरोप बृज बिहारी प्रसाद पर लगा। उस समय बृज बिहारी प्रसाद ऊर्जा मंत्री थे। देवेंद्र दुबे की हत्या के बाद उनका भतीजा मंटू तिवारी, जो अंडरवर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना चुका था, ऐसा ऐलान कर दिया कि जब तक वह देवेंद्र दुबे की हत्या का बदला नहीं ले लेगा, तब तक शादी नहीं करेगा। वहीं देवेंद्र दुबे की हत्या के महज 3 महीने बाद ही राजद के कदावर मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या IGMS में कर दी गई। उस समय बृज बिहारी प्रसाद राबड़ी देवी सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। एडमिशन घोटाले में बृज बिहारी प्रसाद अरेस्ट हो चुके थे। जेल में सीने में दर्द की शिकायत कहकर पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उनको भर्ती कराया गया था। बृज बिहारी प्रसाद 13 जून 1998 को IGMS की परिसर में टहल रहे थे। उनके बॉडीगार्ड भी उनके साथ थे। तब अचानक एक एम्बेसडर गाड़ी और एक सुमो उनके पास पहुंची। गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 336-98 में दर्ज FIR में लिखा गया है कि मंटू तिवारी, भूपेंद्र नाथ दुबे, श्री प्रकाश शुक्ला सहित कई लोग बृज बिहारी प्रसाद और बॉडीगार्ड के पास आ गए। पहले भूपेंद्र नाथ ने गोली चलाई, उसके बाद मंटू तिवारी ने
श्रीनगर से गोली चलाना शुरू कर दी। श्री प्रकाश शुक्ला ने भी पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग की। उस समय बृज बिहारी प्रसाद और उनके बॉडीगार्ड वहीं गिर गए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, बृज बिहारी प्रसाद की हत्या किस तरह से अंजाम दिया गया था। हालांकि कौन है मुन्ना शुक्ला, ये भी बातें हमने आपके बीच साझा की, लेकिन अब बड़ी बात हो जाती है कि जिस तरह से मुन्ना शुक्ला को तो उम्र कैद की सजा मिल ही गई, लेकिन सूरजभान सिंह और राजन तिवारी और कई समेत लोगों को रिहाई भी मिल चुकी है। लेकिन इस दौरान बातें निकलकर सामने आ रही है। अब राजन तिवारी ने बड़ा दावा खेलकर सामने कर दिया है बिहार की राजनीति में, और राजनीति में बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से अब वो 2025 में चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात हो जाएगी कि राजन तिवारी के चुनाव किस तरह से पैमाने पर जाता है, और मुन्ना शुक्ला, उनको उम्र कैद की सजा हुई है, इसे लेकर राजद पर कितने विपक्ष पलटवार करते या राजद अब पलटवार करेगा पार्टियों पर, देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।